क्या नियति के लिखे को बदला जा सकता है, या फिर जानते बूझते हुए भी इंसान विनाश की राह पर चल पड़ता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम उस पल की बात करेंगे जहाँ से महाभारत के महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हुई। जब शकुनी के भड़काने पर दुर्योधन की ईर्ष्या की आग धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से जा मिली, तो जन्म हुआ एक ऐसे षड्यंत्र का जिसने पूरे कुरुवंश को राख कर दिया। महात्मा विदुर की चेतावनी, धृतराष्ट्र का प्रारब्ध, पर अंधा विश्वास और युधिष्ठिर के लिए चौसर के खेल का वह घातक बुलावा। आखिर क्यों धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह ठुकरा दी? और क्या सच में यह केवल एक खेल था या सर्वनाश का न्योता? आइए जानते हैं कूटनीति और विनाशकारी जिद की यह अनसुनी कहानी। दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। मालूम होता है उसके शरीर का सारा खून ही सूख गया है। क्या आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है? ऐसी क्या बात है कि उसके दुख का कारण तक आप नहीं पूछते? अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा है। सुख ऐसे भोगने को मिले हैं जो कि देवताओं को भी शायद ही नसीब से होते हैं। फिर तुम्हें चिंता काहे की? कृपाचार्य, बलराम और द्रोणाचार्य से वेद वेदांग, अस्त्र विद्या तथा दूसरे सब शस्त्र पूर्ण रूप से तुम सीखे हुए हो। मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, सारे राज्य के अधीश बने हो, इस पर भी तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? बोलो। पिताजी, मैं अब राजा कहलाने योग्य कहाँ रहा? एक साधारण मनुष्य की भांति खाता पीता पहनता ओढ़ता हूँ, भला यह भी कोई जीना है? दुर्योधन इस तरह धृतराष्ट्र के सामने अपना रोना रोने लगा। उससे अपने मन की बातें कहीं जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थीं। इंद्रप्रस्थ की सुषमा, वहाँ की समृद्धि आदि का वर्णन करके उसने बताया कि उसके दुख का कारण पांडवों का उत्कर्ष और संपदा है। धृतराष्ट्र को उपदेश सा देते हुए वह बोला, संतोष क्षत्रियोचित धर्म नहीं है। डरने या दया करने से राजाओं का मान सम्मान जाता रहता है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती। युधिष्ठिर की विशाल व धन धान से भरपूर राजश्री को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मानो हमारी संपत्ति और राज्य तो कुछ भी नहीं है। मेरा जी अब उससे नहीं भरता। पिताजी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि पांडवों की उन्नति हो गई है और हमारा पतन। बेटे पर असीम प्यार के कारण और उसको इस प्रकार आकुल देख धृतराष्ट्र से रहा न गया। उन्होंने उसे समझाते हुए बताया कि क्या करना उचित होगा और क्या अनुचित। वह बोले, बेटा तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि पांडवों से बैर ना करो। बैर दुख और मृत्यु का ही कारण हो सकता है। सरल हृदय और निर्दोष युधिष्ठिर से शत्रुता क्यों कर रहे हो? उसकी शक्ति हमारी ही तो शक्ति है। जो यश एवं ऐश्वर्य उसने प्राप्त किए हैं उन पर हमारा भी अधिकार है। हमारे साथी उसके भी साथी हैं। फिर युधिष्ठिर ना तो हमसे जलता है और ना ही हमसे बैर रखता है। तुम्हारा कुल भी उतना ही ऊंचा है जितना कि उसका, और रण कुशलता एवं साहस में भी तुम उसके समान ही हो। तब फिर अपने ही भाई से क्यों जलते हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। पर पुत्र को पिता की यह सीख पसंद नहीं आई। वह पिता को राजनीति का पाठ पढ़ाता हुआ सा बोला, पिताजी अगर आदमी में स्वाभाविक विवेक ना हुआ तो उसका पढ़ा लिखा होना किस काम का? माना कि आप नीति शास्त्रों के पारंगत हैं, फिर भी जैसे पाक में डूबी रहने वाली कलछी को उसके स्वाद का तनिक भी ज्ञान नहीं होता, वैसे ही शास्त्रों में डूबे रहने पर आपको भी उसके रहस्य का पता नहीं है। यदि यह बात ना होती तो आप ऐसे क्यों कहते? स्वयं बृहस्पति ने कहा कि राजनीति और संसार की रीति नीति एक दूसरे से भिन्न होती है। संतोष और सहनशीलता राजाओं का धर्म नहीं है। संसार की दृष्टि में न्याय हो या अन्याय, राजा का तो कर्तव्य यही है कि वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे और अपनी सत्ता में वृद्धि करे।
शकुनी ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलावा भेजा जाए। उसमें उन्हें हराकर बगैर लड़ाई के ही पांडवों पर विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन का दुख दूर करने का इस समय यही उपाय है। इन कुमंत्रणाओं का प्रभाव धीरे धीरे धृतराष्ट्र पर पड़ने लगा और उनका मन डामाडोल होने लगा। दुर्योधन ताड़ गया। मौका देखकर बोला, पिताजी, हथियार केवल वही नहीं होता जो घाव कर सके, बल्कि शत्रु को हराने में जो उपाय काम दे सके, वे चाहे छिपे हों या प्रकट रूप में हों, सब उपाय क्षत्रिय के हथियार माने जाते हैं। किसी के कुल या जाति से इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह शत्रु है या मित्र। जो भी दुख पहुंचाए, चाहे वह सगा भाई ही क्यों ना हो, उसे शत्रु ही मानना चाहिए। केवल स्थिति पालक रहना, जो कुछ प्राप्त है उसी को लेकर संतोष मानना क्षत्रियों के लिए उचित नहीं। जो राजा शत्रु की बढ़ती देखकर उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता, उसका सर्वनाश निश्चित है। राजाओं को कर्तव्य है कि शत्रु की बढ़ती पहले से ही ताड़ लें और उसे रोकने का सब प्रकार से प्रयत्न करें। हमारे भाई बंधुओं की बढ़ती हमारे ही नाश का उसी प्रकार कारण बन जाएगी, जिस प्रकार पेड़ की जड़ पर चींटियों का बनाया हुआ बिल समय पाकर पूरे पेड़ को नाश कर देता है। दुर्योधन का कथन पूरा हुआ तो कुशाग्र बुद्धि दुरात्मा शकुनी बोला, महाराज, आप युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए बुलावा भेज दें, आगे की हमारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। दुर्योधन ने उत्साह के साथ कहा, बिना प्राणों को जोखिम में डाले और युद्ध किए मामा शकुनी पांडवों की संपत्ति छीनकर मुझे सौंपने को तैयार हैं। आपको तो केवल यही करना है कि युधिष्ठिर को न्योता भर ही भेजना है। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ की और वह बोले, मुझे वह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी सलाह ले लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। वह बोला, विदुर चाचा तो साधारण नीति का ही उपदेश देंगे, इससे भला कभी काम बन सकता है? राजा लोग यदि विजय प्राप्त करना चाहें तो धर्म की ताक पर रखना ही होगा। विदुर और व्यास धर्म की रट लगाते फिरते हैं। सच पूछा जाए तो वो हमारी ही बढ़ती में रोड़े अटकाने वाले हैं। फिर आप जानते हैं कि विदुर चाचा मुझे चाहते नहीं, वह पांडवों को ही स्नेह करते हैं, फिर उनसे सलाह लेने से क्या लाभ होगा? धृतराष्ट्र बोले, पांडव शक्ति संपन्न हैं, उनसे बैर मोल लेना मुझे ठीक नहीं जचता। जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है। जुए के कारण जो मामूली अनबन पैदा होती है वह शीघ्र ही भारी विरोध का रूप धारण कर लेती है। जुए के खेल से होने वाली बुराइयों की कोई सीमा नहीं। इसलिए बेटा, मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। निर्भय होकर अपनी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। शत्रु की बढ़ती को रोकना तो अभी हमारे बस की बात है। अभी से सचेत कर होना प्रयत्न करना ठीक होगा। बीमारी और मौत किसी के लिए ठहरती नहीं। चौसर का खेल कोई हमने जो इजाद किया नहीं, यह तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। जान पर खेले बगैर ही यह खेल खेलकर क्षत्रिय अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इनमें कोई अन्याय भी नहीं होता। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने हाथ टेक लिए। वह बोले, बेटा, मैं तो बूढ़ा ठहरा, अब तुम ही इस राज्य के मालिक हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। इतना अवश्य कह देता हूँ कि आगे चलकर तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। यह विधि कुचक्र है। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति तो दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु गुपचुप महात्मा विदुर से भी उन्होंने इस बारे में सलाह ली। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसादें पैदा होंगी। इससे भारी विपदा भी आएगी। मेरा निवेदन है कि इस कुचाल को ना होने दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, प्रारब्ध हमारे अनुकूल हो तो मुझे खेल का भय नहीं। हाँ, यदि हमारे भाग्य ही खोटे हों तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। सारा संसार विधि के ही इशारों पर चल रहा है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। धृतराष्ट्र की इन बातों से मालूम होता है कि वह विधि की चाल और मनुष्य के कर्तव्य को भली भांति जानते थे, फिर भी उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी।
स्थिर नहीं रहती थी। इसके अलावा अपने बेटे पर भी उनका असीम स्नेह था। यही उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली।